आइए दोस्तों, मैं आज बताता हूं एक ऐसी बात जो पूरे भारतीयों को जानना चाहिए। ये बात है देश की आज़ादी के बाद हैदराबाद को भारत में निकाला। देश की आज़ादी के बाद भी ऐसे बहुत ऐसे छोटे छोटे रियासत रहे जो स्वतंत्र होने की इच्छा जाहिर कर रहे थे। उसी में था जम्मू कश्मीर, उसी में जूनागढ़ और हैदराबाद को कौन भूल सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ भारत की आज़ादी के बाद वे लोग भारत में तो मिल गए, लेकिन हैदराबाद के निजाम ने भारत में मिलने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं किसी भी कीमत पर भारत में नहीं मिलना चाहूंगा, मैं एक स्वतंत्र रियासत अपना रखना चाहूंगा। और फिर एक कहानी शुरू होती है तब जब भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। उस समय प्रयास किया गया, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा भी प्रयास किया गया कि रियासत जो हैदराबाद है वह हमेशा से वह कह रहा था कि हम एक अलग रियासत रखेंगे, हम अलग एक मुल्क की तरह अपना राज्य चलाएंगे। लेकिन वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि हैदराबाद भी इसमें मिले, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद हैदराबाद के निजाम ने घुटना टेक करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि नहीं, मैं किसी भी कीमत पर भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं हूं। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जानते थे कि अगर भारत में नहीं मिल रहा है तो हैदराबाद एक तरह का भारत में पेट का कैंसर की तरह हो जाएगा। फिर लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पर देश की आजादी के बाद हैदराबाद और भारत के बीच नवंबर 1947 में संधि होती है और एक समझौता होता है। और समझौता के दौरान यह बातें कही जाती है कि हैदराबाद अगर अलग अलग रियासत के रूप में रहे तो फिर उसको पहले की तरह ही भारत के साथ संबंध रखना होगा और साथ में वो भारत के प्रतिनिधि सरकार के रूप में वहां शासन चलाए और वहां एक सरकार की गठन करे। फिर कुछ दिनों के बाद कहां हैदराबाद का निजाम मानने वाला था, उसने समझौता की शर्तों को तोड़ दिया और समझौता की शर्तों को तोड़ने के बाद उसने पाकिस्तान को करोड़ों रुपया डोनेट किया, कर्ज दिया और उसके बाद वह प्रयास करने लगा। वह एक अपना जनसंपर्क अधिकारी को पाकिस्तान में नियुक्त किया, हालांकि यह समझौता के खिलाफ था। इन हैदराबाद के निजाम ने ऐसा करते समय भारत सरकार से, भारत के नेताओं से एक बार भी नहीं पूछा और एक बार भी इसकी सूचना भारत को नहीं दिया। उसके बाद उसने विदेशों से हथियार खरीदने की चेष्टा करने लगा और यह देखकर सरदार वल्लभ भाई पटेल समझ गए कि भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक एक सभी तरह से यह भारत को संकट में डालने वाला है। फिर हैदराबाद के निजाम को कई बार समझाया गया, फिर वो समझने के लिए कहां तैयार था। और तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी के मना करने के बाद भी उन्होंने सैन्य कार्रवाई करने का निश्चय किया। और फिर क्या था, वह दिन आ गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद के निजाम को झुकाने के लिए सैन्य कार्रवाई की और सैन्य कार्रवाई करने के बाद वहां हमारे सैनिक पहुंचे। बड़ा भारतीय सैनिक का उस निजाम के सैनिक के साथ क्या मुकाबला। और महज 5 दिनों के अंदर 17 सितंबर 1948 को निजाम ने घुटना टेक कर दिया और आत्मसमर्पण कर दिया। और इस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बार भारत को एक अखंड भारत बनाने में सफल हो गए और हैदराबाद के निजाम को झुका दिया और हैदराबाद पूर्ण रूप से भारत का अभिन्न अंग बन गया। यह था भारत का हैदराबाद को जबरदस्ती सैन्य ताकत के द्वारा मिलाने का एक छोटा सा कहानी। और ऐसे ही कहानी के लिए आप बने रहिए, अगले वीडियो का इंतजार।